हेलो गाइस। तो बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं खुद का एक तरह से कहूँ कि इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। क्योंकि स्पेशली जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं या जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो अननोन तरीके से मेरे पेज पे लैंड हुए हैं और ये व्लॉग को देख रहे होंगे, क्योंकि सारे लोग, जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब किए हो, सारे के सारे लोग मुझे जानने वाले नहीं हैं। उसमें से आधा से ज़्यादा लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। तो चलो, बेसिकली ये मेरा इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। तो गाइज, मेरा नाम अनुभव सिंह है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। और मैं अभी फ़िलहाल करेंटली मुंबई में रहता हूं और फिल्म प्रोडक्शन में काम करता हूं। फिल्म प्रोडक्शन कहने का मतलब एड फिल्म प्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एडवर्टीजमेंट का हम लोग काम करते हैं। हम लोग मूवीज़ का काम नहीं करते, हम लोग वेब सीरीज़ का काम नहीं करते फ़िलहाल। आगे हो सकता है इन फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि हम लोग, मतलब मैं अपने हिसाब से अप्रोच तो कर रहा हूँ कि किसी अच्छी बड़ी मूवी में का काम, फिल्म प्रोडक्शन का काम कैरी करूँ या फिर एक अच्छे वेब सीरीज़ का। लेट्स सी, होप, बट होप फॉर द गुड कि अगर ऐसा कुछ मिले, ऐसा कुछ चांस तो अच्छा है। तो भाई, मैं बिहार से आया ज़रूर था, मुंबई में मैं आया था 2017 को। और 2017 की एक आपको जर्नी बता रहा हूँ मैं, छोटी सी जर्नी थी कि 2017 में जब मैं यहाँ पर मुंबई आया था, तो उस समय मेरा कोई पहचान नहीं था, यहाँ पर कोई जान पहचान नहीं था। तो बेसिकली उस समय मेरे साथ एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ था कि मैं जिसके भरोसे आया था, तो वो बंदा मेरे को मुंबई में आने के बाद ऐसा, मतलब कि डिच कर दिया, एक तरह से आप बोलो। तो उस समय उसने बोला, मेरा फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसने मेरे को एक्चुअली डिच कर दिया था। मैं आ चुका था यहाँ पर, फिर उसने बोला कि नहीं, हम लोग यहाँ पर है नहीं, हम लोग कहीं और निकल चुके हैं, हम लोग कहीं बाहर गए हुए हैं अपने फ्रेंड के साथ वैकेशन पे, ऐसा कुछ उसने बोला था मेरे को। और वो बता रहा था कि वो फिल्म का भी काम करता है, तो किसी ऑडिशन के लिए वो बाहर गया हुआ है। अब मैं मुंबई आ चुका था और आने के बाद, मतलब जबकि उसको पहले इन्फॉर्म किया था मैंने कि भाई मैं आ रहा हूँ, सो मेरे को यहाँ पे काम करने का है, ऐसा वैसा मैं बताया था। तो ये सारी चीज़ें हुई और जब मैं मुंबई आ गया, फिर उस बंदे ने मेरे को ऐसा, मतलब बोल दिया कि भाई वो यहाँ पे है नहीं। मैं सोचा क्या करूँ, तो एट अ टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। किसी तरह से कहीं से भी कॉन्टैक्ट लगाया, जुगाड़ पानी। एट अ टाइम मुंबई आने के बाद किसी तरह से कोई कॉन्टैक्ट लगाया। तो एक दिन मैं रुका था, एक मेरे अच्छे खासे पहचान वाले थे, उनके किसी फ्रेंड के पास जो मुंबई में थे। तो एक ही दिन मैं रुका और फिर उसके नेक्स्ट डे मैं पुणे चला गया था, क्योंकि पुणे में मेरी एक कज़न सिस्टर रहती थी, तो पुणे चला गया था। पुणे में रहा 5 दिन 6 दिन या 10 दिन के आसपास शायद रहा हूँगा, 1 वीक के आसपास मैं पुणे में रहा था। फिर मैंने अपने उसी फ्रेंड को अप्रोच किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, तू लोग आ गया तो मैं आ जाऊँ क्या, ऐसा वैसा। क्योंकि भाई मुझे नहीं पता था कि वो लोग, मतलब मुझे लगा कि जेन्युइनली वो लोग शायद नहीं है। तो फिर उसने मेरे को बुलाया, फिर मैं वापस आया मुंबई। और फिर अपने फ्रेंड जिसने एक टाइम पे, मतलब कि जिसने पहली बार मेरे को मना किया, उसके पास रुका कुछ दिन, मतलब 15-20 दिन में रुका यहाँ पर मैं। और फिर 15-20 दिन के बाद मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे काम करना है, किसी तरह से मैं फिल्म्स में काम करना चाहता हूँ। और उस समय मैं रैप वैप करता था, थोड़ा तो जोश में था कि हाँ चलो शायद कुछ रैपिंग वैपिंग में उखाड़ लूँ, तो ऐसा था। तो फिर क्या हुआ कि 15-20 दिन रुकने के बाद जब मैंने उससे पूछा कि भाई मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाता हूँ यहाँ पर, और जो पैसे वैसे हैं अपन लोग आपस में बांट के दे देंगे, रेंट वेंट, तो वो एग्री कर गया। फिर एग्री करने के बाद जब मैं वापस घर गया बिहार, और अपने कपड़े वपड़े, मतलब सारे, मतलब कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें, मैं सारा सामान लेकर आया नहीं था, मैं बस ऐसे ही आ गया था मुंबई फर्स्ट टाइम है। फिर दूसरी बार मैं आया पूरा सामान वामान अपना लेकर, सब कुछ लेकर। तो कुछ दिन तक, मतलब कि जैसे आया, रहना स्टार्ट किया, तो फिर वो बंदा कुछ दिन के बाद, मतलब कि मेरे को फिर से वो परेशान, मतलब ऐसा बोलने लगा कि उसके मम्मी पापा आने वाले हैं और मेरे को बोल रहा था कि तू कहीं और शिफ्ट हो जा। तो मैं बोला कि यार मैं तो किसी को जानता भी नहीं यहाँ पर, मैं कहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, किसके पास चला जाऊँ। और किसी अननोन के पास जाना भी, मतलब कि मेरे को अजीब ही लग रहा था कि भाई पूरा शहर नया है, मैं किसी को यहाँ पे नहीं जानता, ना ही कोई मेरा रिलेटिव। और वो बंदा बोल रहा था कि किसी और के पास शिफ्ट हो जाओ। तो मतलब कि मेरी हालत एकदम बुरी, मैं सोचा कि अब तो मैं फंस गया। तो और वो बंदा मेरे को बहाने ये दे रहा है कि उसके मम्मी पापा आने वाले हैं। तो मैं बोला कि तेरे मम्मी पापा कौन से मेरे को नहीं जानते, हम लोग एक्चुअली बहुत
अच्छे फैमिली फ्रेंड थे। मतलब मेरे पापा, उसके पापा एकदम मतलब कि फैमिली फ्रेंड, मतलब एकदम बचपन से जानने वाले। अब बचपन से उनके घर में मेरा आना जाना, हर एक ओकेजन में, हर एक बर्थडे पार्टी में, हर एक टाइम मतलब कि हम दोनों के यहाँ आना जाना रहता है, मतलब इनविटेशन होता है। अब वैसे में वो बंदा बोल रहा है कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हो तो तू चला जा अभी यहाँ से। और फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उसके 2-3 फ्रेंड आने वाले थे, जिसके लिए शायद वो मेरे को बोल रहा था कि यहाँ से जाने को, जो कि शायद उसके कहीं ना कहीं अच्छे फ्रेंड होंगे, इसलिए वो मेरे को जाने को बोल रहा था। तो मतलब कि यहाँ पर एक चीज मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप जिसके भरोसे आते हो भैया, आप उसके भरोसे ही मत रहो। मतलब बेसिकली कहने का कि लाइफ में आप किसी के भरोसे मत रहो। अगर आप कहीं पे कुछ भी कर रहे हो तो भाई खुद के भरोसे पे करो, किसी दूसरे के भरोसे में मत करो। कभी भी वो सामने वाला बंदा पलट सकता है, धोखा दे सकता है। तो फिर 2017 में मैं वापस चला गया था मुंबई छोड़कर। मेरे को लगा कि भाई ये मेरा जगह है नहीं, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये अपने टाइप का, यहाँ पे अपने टाइप के लोग नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सब मतलब वाले लोग हैं। वैसे यही चीज़ समझ में आ रही थी। फिर 2018 में फिर से आया। इस बार मैं शायद अपने कुछ कॉन्टैक्ट के बदौलत आया था। और इस बार जो मेरे कॉन्टैक्ट थे, मैं जिनके भरोसे आया था, वो मेरे जेन्युइन है। एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है मेरे। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं अगर रैप वैप करता हूं तो उस रैप का मैं म्यूजिक उन्हीं का ही रहता है। अगर आप मेरे रैप को सुनना चाहते होगे तो मेरा एक चैनल है अनुभव सिंह के नाम से, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आप वहाँ पे जाके मेरा प्रीवियस वाला रैप सुन सकते हो। और इनफैक्ट अभी भी एक सॉन्ग हम लोग अभी बहुत जल्दी रिलीज करने वाले, बम बोले। तो बम बोले सॉन्ग भी बहुत जल्दी हम लोग रिलीज करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो फिर जो मेरा फ्रेंड था उनके भरोसे आया। फिर यहाँ पे मैं कुछ दिन रहा मुंबई में, 1-2 महीने मेरे को लग गए यहाँ पे काम वाम ढूंढने में कि भाई कैसे कहाँ, बट लक अच्छा था करूँगा। और भाई जो भी लोग ये देख रहे हो, भाई देखो ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, इस पर कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कुछ नहीं है। आगे जाके इस पर बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि मैं एकदम मतलब कि ऐसा बोलो कि भाई इस बार ठान के बैठ गया हूँ कि भाई इस बार मैं जो ब्लॉग करूँगा, क्योंकि फिल्म से रिलेटेड एक तो व्लॉगिंग चैनल कोई भी नहीं है। आप देखो तो बहुत कम होंगे जो फिल्म से रिलेटेड ब्लॉगिंग चैनल होंगे। तो और जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ मैं अभी तक देखा नहीं। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई कोई अपने टाइप का कुछ ऐसा शूटिंग से रिलेटेड ब्लॉग बना रहा है कि नहीं बना। मैं देखा कि नहीं बना रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि ओके, आई एम द ओनली पर्सन हु इज मेकिंग शूटिंग ब्लॉग। हाँ तो गाइस फाइनली अपना लंच आ चुका है, और हाँ तो भाई अपना लंच आ चुका है। और लंच में आज कुछ खास नहीं, सिंपल रोटी मंगाया हूँ और चिकन मसाला फ्राई। और भाई पहले लंच कर ले भाई, क्योंकि भाई और बारिश तो यार हद करके रख दी। देखो इतनी बारिश हो रही है अभी भी बाहर, मैं एकदम इरिटेट करके रख चुका है। तो क्या बोलूं, अभी काम बंद रहे कोरोना को लेकर, तो फिर बारिश को लेकर। खैर छोड़ो, पहले अपन लोग लंच वंच करते हैं भाई, उसके बाद आगे का बारिश दिखाता हूँ तुमको। तो बिहार से मुंबई आकर एक प्रोडक्शन हाउस में काम करना, और ये मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग के जैसे मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरा यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। मैं जहाँ पे आया हूँ, जैसे भी आया हूँ, अपने दम पे आया हूँ। जिस पोजीशन पे भी काम कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूँ, कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक प्रोडक्शन का बंदा हूँ जो लाइन प्रोड्यूसर के साथ काम करता है, या फिर जो शूटिंग को मैनेज करता है। शूट कैसे होगा, कहाँ होगा, किस तरह का बजट सब कुछ, वेंडर हायर करना, क्रू हायर करना, ये सारा मेरा काम है। काम मुश्किल है, लेकिन हाँ जो भी मैं बनाऊँ अपने बदौलत बनाऊँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हो, तो भाई उनको बता दूं कि भाई देखो मैं फिल्म का ही काम करता हूँ, मतलब एड फिल्म का ही काम करता हूँ। आगे चल के अगर फिल्म का काम करूंगा तो उसके भी ब्लॉग्स बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा। जो आप देखना चाहते हो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, मतलब शूट से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड। इसके अलावा मैं कुछ और बता नहीं सकता। और हाँ, मेरे जो न्यू कुछ सॉन्ग भी जो जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो रैप के ऊपर काम कर रहा हूँ,
तो भाई जल्दी तुमको वो भी रैप देखने को मिलेगा, बट मेरे दूसरे चैनल पे, अनुभव सिंह के चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेकआउट कर लेना मेरा प्रीवियस रैप। तो हालांकि शुरुआत मैंने रैप से ही की थी, बट वहां पे दाल गली नहीं, या फिर मैंने उसमें ट्राई भी नहीं किया बाबा। एक ही सॉन्ग मैंने रिलीज किया, वो भी यूट्यूब पे डाला विदाउट मतलब कुछ उस समय कुछ पता ही नहीं था मेरे को। अब जाके मैं बहुत सारी चीजें जाना हूँ फिल्म के बारे में कि कैसे होती है, क्या होती है। और जब से मैं काम कर रहा हूँ, जब से मैं जाना हूँ, तब से मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहा कि मैं फिर अपने रैपिंग के ऊपर काम करूँ या अपने म्यूजिक के ऊपर काम करूँ। इन सब के बारे में फिर इतना टाइम ही नहीं रहा हमारे पास। हाँ, अभी लॉकडाउन में मैंने ये चीज डिसाइड किया कि नहीं चलो, जो भी फिल्म का भी मतलब जो मेरा अपना रैप का काम है, जो मैं आधा अधूरा बना के रखा हुआ हूँ, तो क्यों बना के रखा हूँ, अभी कुछ दिन में उसको भी रिलीज कर दूंगा। जिसमें से एक रैप मेरा बड़ा फेवरेट है, जो महादेव के ऊपर मैंने लिखा था बम बोले, तो उसको मैं कुछ दिन में अभी रिलीज करने वाला हूँ। तो भाई मेरा प्रीवियस चैनल जो लोग नहीं देखे हो, एक बार प्लीज चेकआउट कर लेना। अब भाई जो लोग नए हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई कंटिन्यू बारिश हो रही है कल से लेके आज तक, और भाई अभी तक बारिश रुकी नहीं है। बाहर जाने का मूड भी नहीं कर रहा है, निकलने का। छोड़ो, क्या करूं। अभी फिलहाल डिनर का तैयारी कर रहा हूं भाई। डिनर में कुछ नहीं बना रहा हूं, देखो ये थोड़ी राइस है, थोड़ा राइस बना के इसको एग्स के साथ फ्राई कर दो, सिंपल सी। और भाई एग के साथ फ्राई कर दो, और फ्राई करने के टाइम में डाल देना इसमें एक मैगी मसाला डाल दोगे, तुम्हारा मस्त फ्राइड राइस हो जाएगा। तो भाई एक फ्राइड राइस खाने का एकदम सिंपल सा रेसिपी यही है। एक मिनट, एक फ्राइड राइस बनाने का एक सिंपल सा रेसिपी है कि भाई सिंपल सा चावल को फ्राई करो, एक ऑमलेट जैसे अंडे की भुर्जी बनाते हो बनाओ, डालो उसमें तुम मैगी मसाला, कांदा टमाटर डाल दो काट कर, फ्राई कर दो उसको, अच्छे से बन जाएगा तुम्हारा एग फ्राइड राइस। और भाई आज का जो ब्लॉग था बेसिकली मेरा इंट्रोडक्टरी था, क्योंकि जो लोग मेरे को नहीं जानते, क्योंकि देखो मेरा कितना बड़ा मतलब फ्रेंड सर्कल मेरा होगा तो कितना बड़ा होगा, 500 लोगों का होगा, 1000 लोगों का होगा। लेकिन 500,000 के क्राउड के लिए हम लोग यूट्यूब पे तो आए नहीं, 500 और 1000 व्यूज के लिए। तो भाई एक इंट्रोडक्शन मेरे को खुद का बनाना बहुत जरूरी मेरे को लगा था कि भाई जो लोग नहीं जानते हैं तो उन लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो मैं बता दूं कि भाई क्या करता हूँ, और भाई कैसे मतलब कि किस तरह से मतलब कि फिर मैं इंडस्ट्री में आया। ये मैं धीरे धीरे अपने व्लॉग में कंटिन्यू करूंगा। कल मैं बताऊंगा आगे से कि हम लोग काम कैसे स्टार्ट किए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि हम लोग आगे काम कैसे स्टार्ट किए हैं, और किस तरह से मतलब किस किस चीजों को हम लोग फेस कर करके यहाँ तक पहुंचे। ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मतलब एक तरह से कहो कि भाई एकदम बेसिक स्ट्रगल की स्टोरी है कि जो हम लोग जिस तरह से स्ट्रगल कर करके यहाँ तक आ गए कि आप भैया चलो किसी तरह से तो फिल्म में आ गए। क्योंकि टारगेट ही था कि 2018 का मेरा टारगेट था कि भाई एनी हाउ समहाउ किसी भी तरह से मेरे को इंडस्ट्री में आ जाने का, फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे मैं कुछ भी करूँ। मेरे को नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। फिल्म प्रोडक्शन के बारे में तो जानता तक नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसको मैं आगे कल के ब्लॉग में कंटिन्यू करूंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। फिलहाल भाई पहले डिनर बना लूं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ। भाई एक चीज तो बोलना पड़ेगा कि जब बारिश होती है ना तो इतने झिंगूर बोलने लगते हैं, टर टर, तुमको जिसका साउंड सुनाई भी पड़ रहा होगा, जिसकी आवाज़ सुनाई भी पड़ रही होगी, इतना जोर का ये शोर हो रहा है ना कि भाई बता नहीं सकता हूँ। खैर छोड़ो, हटाओ भाई। यही था अपना आज का ब्लॉग। अभी हम लोग डिनर विनर कर लिए, सब कुछ ख़त्म करके अभी बस सोने की तैयारी। अब थोड़ी देर में अपन एडिट वेडिट मार के सो जाएंगे। तो भाई यहाँ तक वीडियो को देख लियो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई थोड़ा हेल्प करना ग्रो करने में। थैंक यू सो मच।